सात संगत जी, राधा स्वामी जी। यह साखी बाबा जी की उस समय की है जब बाबा जी काफ़ी बीमार हो गए थे। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सेक्रेटरी साहब और सेवेदार बाबा जी के साथ ही रहते हैं। जब बाबा जी ने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, अपना इलाज कराया, तो बाबा जी की सेहत सही होने की बजाय थोड़ी और ख़राब होने लगी। तो सेक्रेटरी साहब को, सेवेदारों को बहुत चिंता होने लगी। एक दिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी, आप तो जानी जान हो, आप सब जानते हो, आपके यह कष्ट के बारे में हमें बताइए। बाबा जी मुस्कुराने लगे। सेक्रेटरी साहब बाबा जी को मुस्कुराते देख और भी चिंतित होने लगे। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, चिंता की बात नहीं, ये तो कर्म हैं जो कि इस रोग से, बीमारी से मेरे कट रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप तो सतगुरु हो, क्या आपको भी इन कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं कितने ही जीवों को नाम देता हूँ, और वो जीव जो मेरे से नाम लेते हैं, मुझसे वादा करते हैं कि हम हर रोज़ बिना नागा भजन सिमरन करेंगे, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से उनके कुछ कर्म मुझको भी उठाने पड़ते हैं। ये कर्मों का हिसाब किताब तो ऐसा है जिनसे इस संसार में कोई नहीं बच सका, ना कोई गुरु, ना कोई देवी देवता। इसी कारण मुझे भी तो इनका हिसाब देना ही पड़ेगा। बाबा जी ने जैसे जैसे समझाया, सेक्रेटरी साहब और सेवेदारों की आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा जी की बातें सुनकर वो भावुक हो रहे थे, और कुछ सेवेदार तो मन में यही सोच रहे थे कि हम अपने सतगुरु से वादा तो करते हैं, लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, तो जिसकी वजह से सतगुरु को भी कितनी पीड़ा, कष्ट सहना पड़ता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि कर्म भजन सिमरन से खत्म होने का सबसे आसान तरीका है। इसी तरह जब कभी भी हमारे जीवन में कोई दुख सुख आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मालिक बड़ा ही दयालु है। मालिक किसी न किसी तरीके से उन कर्मों को खत्म कर ही देता है। अगर हमारे ऊपर कर्मों का बोझ आ जाए, हमें घबराने की बजाय और भी ज़्यादा भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। कर्मों का हिसाब किताब खत्म करने का सबसे आसान तरीका भजन सिमरन ही है। इसीलिए ही तो मैं अक्सर यही समझाता हूँ कि अपना वक्त 2.5 घंटे इन 24 घंटों में भजन सिमरन को लगाएं। इससे जीव की हालत बेहतर होने लगती है, और इससे फिर सतगुरु के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ता। सतगुरु तो हमें बार बार हिदायत देते हैं कि तीसरे तिल पर जाओ। सतगुरु अपना वादा कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। अगर हम मेहनत करेंगे तो सतगुरु तो हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस साखी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें जी।